अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा लेट हो गई डिनर करते करते, समेटते समेटते, और साथ ही ऑन कर दिया था मैंने। असल में व्हाट्सएप मुझे यहाँ पे ऑन करना पड़ता है लैपटॉप में, क्योंकि जूम की लिंक यहीं से मैं देती हूँ। इस वजह से व्हाट्सएप लाजमी ऑन करना पड़ जाता है। यहाँ देखो, व्हाट्सएप में ऑन करके व्हाट्सएप ही यहाँ पे इतना देर से खुल रहा होता है लोडिंग ले लेके। तो यहाँ पर मैं, अच्छा मेरे को मिस, दिखाई दे एक कोई मिनट। मसला नहीं है। अच्छा जी। इसने किसने ओबीएस डाउनलोड कर लिया है? मैंने कहा था ना, वालेकुम अस्सलाम रुबीना, वालेकुम मिस, आप अस्सलाम। सवाल रिपीट करिए, आपने क्या पूछा है? मैं ये कह रही हूँ, अच्छा किसने अच्छा। किसने ओबीएस इंस्टॉल कर लिया? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना ओबीएस का। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओबीएस जहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं। मिस, अभी इंस्टॉल नहीं करा है। ओके। मिस, अभी इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं हमने ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, चलिए अपनी क्लास की तरफ आते हैं। और अच्छा, मैं इसलिए कह रही थी ना कि कभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अब तक अपलोड की ही नहीं, आज दोनों साथ करूँगी। तो आप लोग यहाँ से ओबीएस इंस्टॉल करके फ़ौरन से बंदा कर लिया। अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बैच 5। स्टार्ट करते हैं हम अपना। और हम लोग कहाँ पर थे? ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज शायद हम लोगों को पढ़ना था इफ एल्स, और क्या पढ़ना था? स्विच, और क्या पढ़ना था? टर्नरी। मैंने कहा था ये तीनों एक जैसे हैं, ऐसा ही है? कुछ याद आ रहा है? ये सब भूल गए? यस मिस। मिस, आते। याद है? चले। अच्छा, मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही है? कोई इंटरनेट इशू तो नहीं आ रहा? नो मैम। ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं यहाँ पे कौन सा कनेक्ट था। ऐप डॉट जी एस। ठीक है। अच्छा, किसी ने यहाँ से पूछा था कि ये किस तरह नज़र नहीं आ रहा था, तो ये भी प्रॉब्लम आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, जैसे जैसे हम और एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन में देखें, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड इंस्टॉल करके रखी हुई हैं। एक तो आपने वीएस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, लेकिन यही नहीं है कि सिर्फ आप, अच्छा, कनेक्टिंग हो गया। अच्छा, रिकनेक्ट हो गया था। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम, नो मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, अब हो रही है? नो मैम। जी अब हुई। ओके। हाँ ठीक है, सही है। तो मैंने ये कहा कि आप लोगों ने वीएस इंस्टॉल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो और अपडेट चीज़ें हैं वो इंस्टॉल होंगी, नहीं। आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे हम लोगों ने लाइव सर्वर के लिए एक्सटेंशन, यहाँ पे आए हम, किसी में सारी चीज़ें 1 2 3 4 बटन यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये तो दोनों अलग है। ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करती हूँ, जूम आउट, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, तमाम चीज़ें खुल रही हैं, ऐसा ही है ना?
जैसे ही मैंने जूम किया था तो वो फिर उस तरह, तो आप लोगों के पास इस तरह की कुछ आ रही होंगी। तो ये जो नीचे वाला है ना 4 बॉक्स, ये होता है एक्सटेंशन का। ठीक है, यहाँ से हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। मैंने यहाँ पर ये लाइव सर्वर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इससे ये होता है कि ईज़िली आप को बार बार डॉक्यूमेंट पे जाना नहीं पड़ता है, यहीं से रहते हुए आप डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रीटियर कोड इंस्टॉल किया हुआ था कि अच्छे से फॉर्मेट में आ जाए आपका कोड। ठीक है, और भी बहुत सारी डाउनलोड करने का है ऑप्शन, जो आपको समझ आए। जैसे जैसे हम बताते पढ़ेंगे आगे, आप उसको देखते रहिएगा। फ़िलहाल ये कि इसको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे ये कोड बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत नज़र आए, कलरिंग हो, तो वो सब हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ था। और यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट। हाँ, ये खुल क्यों गया? ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? आई थिंक अभी नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये मिस टाइप किया हुआ है। किया हुआ है। अच्छा, जो गवर्नर हाउस वाले हैं उन्होंने किया हुआ होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, आप लोगों को पता है पेपर्स के हवाले से किसी का पेपर हुआ अब तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मेरी ना कजन का हुआ है, उनका फर्स्ट डे ही था सैटरडे को ना। तो उन्होंने बताया 20 एमसीक्यूज आए थे और काफी इजी उनका आया था। स्टेप 0 0 स्टेप एमएससी का था। और 3 जो थे ना, मतलब आपके मतलब क्या चेक कहना बॉक्स वाले चाहिए, थे। एक्सप्रेशन सिंटेक्स वगैरह लिखे हुए थे। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, बोले। हाँ, तो उन्होंने बताया काफी सिंपल थे, मतलब उनका ना मतलब इजी वे बता। बहुत इजी था। और मेरी एक फ्रेंड का हुआ है अभी ये मंडे को, उन्होंने भी कहा कि एमसीक्यूज आया था, उनका भी काफी इजी था। ये तो रिजल्ट ही बताएगा। ये तो रिजल्ट ही बताएगा नहीं, वैसे तो। मतलब जैसे कहने का था, जैसे वो डरा रहे थे तो अलग आएगा, आपको उस तरीके नहीं से कुछ। लिखना पड़ेगा पूरा हाँ, नहीं वैसा आपको नहीं है। बनाना। मेरे हस्बैंड ने दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 12 एमसीक्यूज होंगे और 10 सॉरी 8 जो है ना वो चेक बॉक्स वाले होंगे। लेकिन उनके सब। 5 आए थे चेक बॉक्स वाले। हाँ, ये जो है ना सबके डिफरेंट डिफरेंट है। ये सबके डिफरेंट डिफरेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी 2-3 लोगों से मैंने पूछा है, सबने ही डिफरेंट बताया। इनके पास जो बैठे हुए थे पेपर्स दे रहे थे, उन दोनों के पेपर्स डिफरेंट। तो मतलब पता नहीं कितने पेपर्स इन लोगों ने बना के रखे हुए हैं, कितनी कोडिंग पे इन लोगों बस ने। हमारी जो टीचर है ना, सर इस्फान, उन्होंने ये कहा था कि हर टीचर से ना 200 एमसीक्यूज दिए गए टोटल। और खुद सर अमीना आलम के भी थे टोटल। सर के ना बकौल उनके जो बता रहे थे 20,000 एमसीक्यूज हैं। तो सबके अलग अलग आएंगे, तो हर टीचर से भी ना एमसीक्यूज दिए गए थे, क्वेश्चन जो थे, ओके, सही सही। तो जो शायद उन्होंने बताया था हमें। फिर तो टीचर को फूटना पड़ेगा। अच्छे पेपर बनाए। मिस हमारे टीचर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलते नहीं, आपको पढ़ा दिया ना, बस आप कर लें। ये तो बड़ा ही मसला है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हर टीचर अपने क्लास में अपने हिसाब से पढ़ाएं। ये सर अमीन को तो पता जी। नहीं है। और ऐसा ही हुआ होगा कि हर टीचर्स ने बनाया होगा अपने अपनी क्लास के पेपर्स। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जो क्लास में पढ़ाया गया है वो देखें। जी, वही आएगा, यही कहा गया है। हाँ, तो आई थिंक अब क्लास सर में। ने भी हमें यही कहा कि आप जो स्टेप 0 है ना, स्टेप 10 तक बस उसको फॉलो करना, जो मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हाँ, यही। लेकिन असाइंक्रोनस का जो इतना कहा जा रहा है, लेकिन वो नहीं आया। उसमें से बहुत कम सवाल आता है, जैसे डराया गया था बहुत ज़्यादा। जी, ज्यादा नहीं थे, ज्यादा स्टार्ट के उसमें से ही थे। चलें, देखें इंशाल्लाह सबका ही अच्छा जाए। आपका किस दिन है? मेरा है संडे को, कमिंग संडे। मेरा है 31 जुलाई। ये अच्छा है। चलो, मेरी तरफ से भी गाइडेंस मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल, मैं जब तो कह रही थी मुझे थोड़े से ना गाइड चाहिए किस तरीके के हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैंने तैयारी तो कर रही हूँ। हस्बैंड ने तो तकरीबन क्वेश्चंस मुझे बताए हैं। जैसे कि अभी एरे का हम लोग पढ़ेंगे। तो एरे की लेंथ, अगर लेट सपोज
खैर चढ़ें, क्लास के बाद इसको करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्लास लेते चलो सही हैं, है उसके मिस। बाद देखते हैं इसको। ओके। मिस थोड़ा सा जूम कीजिएगा। हाँ, जूम कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ से इसको करते हैं ना तो ये हट जाता है। ठीक है, तो उसी में कंफ्यूज हो गई थी शायद आप कि ये कहाँ गया। अच्छा, आज हम पढ़ने जी। लगे हैं इफ एल्स। ठीक है, और पढ़ने लगे हैं टर्नरी ऑपरेटर। मिस आपने लिंक नहीं दिया थर्ड वाली क्लास का। हाँ, अभी मैंने यही कहा अभी मैंने यही कहा था कि ठीक। टाइम मिल नहीं सका था, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर सकी थी, लेकिन आज ओके। आज का लेक्चर और मि- पहले वाला लेक्चर वो मैं ज़रूर आज ओके। शेयर कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, उसमें से हमें बहुत सारी मतलब प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है। हाँ उसको बार बार एग्जैक्टली। देख लेते हैं ना तो समझ आ जाती है। हाँ पहले भी एग्जैक्टली। जो हमारी टीचर पढ़ाती थी तो हमें लिंक दे देती थी तो हम उससे प्रिपरेशन लेते सर। हाँ, थोड़ा इस मामले में मैं थोड़ी ढीली हूँ कि मुझे मुझसे ना जैसे ही मैं पढ़ा के लैपटॉप बंद करती अच्छा। हूँ ना तो मुझे अब फिर दिल नहीं चाहता है खोलने का, घर के इतने काम होते हैं। अब पता है, मैं परसों से जी मैं जी। बच्चों के लिए सिर्फ आइसक्रीम ही बना रही हूँ। अब कल जो है ना, कल शायद मैं सही। क्लास नहीं लूँगी, कल के बदले परसों लूँगी। कल मेरी बच्ची की बर्थडे है और वो कबाब पार्टी और फिर केक मैं खुद बेक अच्छा करना है मुझे। मुबारक। तो फर्स्ट टाइम कल केक बेक करना है, सही। तो अब बच्चे फुल पागल बने हुए कि मम्मा कैसा बनाएंगी, मम्मा इस स्टाइल का बनाया। मैंने कहा हाँ पागल ही बना दो, पता नहीं सही कुछ बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा। बन जाएगा इंशाल्लाह। यूट्यूब पे देखिएगा सब चीजें बन हाँ, जाती वही हैं। वही देख देख के सब सारी चीज़ें मंगवा के रख ली है मैंने। हाँ हाँ सही सही। अच्छा मिस लास्ट एक क्वेश्चन था वो जो उसका दे रहे थे ना, लास्ट वाला मैंने आपको भेजा था स्नैपशॉट बना के ना कि उसका रिप्लाई तो उसका सच का है। वो क्या था, कुछ डॉट करके था उसका। F5 था, एक था, मुझे वो थोड़ा सा मैं भूल गई, समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको कहती कि उसका रिप्लाई कैसे आता है। डॉट फाइव मतलब नहीं, F5 समझ नहीं आया मुझे। हाँ हाँ। F5 करके उसका जो रिजल्ट में ब्राउजर का आप कह रही डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। रिफ हाँ हाँ जी जी जी। डॉक्यूमेंट डॉट का जो रिप्लाई होता है वो किस तरह आता है? वो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवाऊंगी तो आ जाएगा। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो सही। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, इसके अंदर कुछ भी मैं करवा देती हूँ। हाँ हाँ मैंने करवाया माई ठीक है। नेम इज़ शफक, जो भी। ठीक हाँ, है, अब मैं इसको ठीक है। यहाँ पर जाके, ठीक है, HTML में हमेशा खुलेगा। ठीक है, ऐप डॉट जी एस के पास अच्छा इसकी ठीक, फाइल में नहीं सही है। खुलेगा। इसमें अगर मैं राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ से कभी भी मुझे लाइव सर्वर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लोगों होगा, ने लाइव सर्वर सही इंस्टॉल किया हुआ होगा तो है। हमेशा ठीक है। HTML हाँ वाले पेज पे ही आपको नज़र आएगा लाइव सर्वर का पेज। ठीक 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 ठीक। ठीक है, आ गया। हाँ ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ गया। यही नहीं समझ आती, मैंने उसमें किया ना ये एसक्यूएल। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चले अब आ जाते हैं हम अपने टर्नरी। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है, इसमें भी कंडीशंस यूज़ होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम्म सही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा। हम्म ठीक है, अगर आपके हम्म, एग्ज़ाम में 80 नंबर आए तो पार्टी होगी, अगर नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक सही। है, अच्छा, बाकी यहाँ पे अगर भी नहीं इफ़ है एल्स, तो इफ़ एल्स, सामने वाले को हाँ, इफ़ एल्स में भी यही होता है, कंडीशंस होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 80% आ गया ओके। तो ये देंगे, पार्टी दे देंगे। हम्म अच्छा, उससे हम्म 90% आ गया तो क्या बोलते हैं, कहीं पिकनिक पॉइंट चले जाएंगे। अगर 70 आ गया तो इस तरह ठीक। कुछ पेन दे देंगे। सही है, हम्म, तो इससे मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सही। सकते हैं। स्विच में भी हम ये ओके। कर सकते हैं कि कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्विच में हम मल्टीपल बहुत ज़्यादा मल्टी
ऑपरेटर वन आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलें। ट्रेनरी ऑपरेटर वन लाइन स्टेटमेंट होगा। हाँ जी, वन लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, आप सिर्फ एक ही उसमें कह सकते हैं कि अगर ये हुआ तो यही होगा बस। ठीक है, कोई एक लाइन की स्टेटमेंट आपको पास करनी है तो वहाँ पर हम कंडीशन ये अप्लाई करवा सकते हैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स में। ठीक है, स्विच में क्या होता है, 2 से 3 केस आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इफ़ एल्स में हम ज़्यादातर इफ़ एल्स ही यूज़ कर रहे होते हैं और इफ़ एल्स में मल्टीपल हम लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर लेट करके दिया कि इज़ हंग्री। ठीक है, यहाँ पर मैंने हंग्री अगर ट्रू या फॉल्स बुलियन का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू। ठीक है, अब मैंने कंसोल पे करवाया या फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करवा दें। ठीक है, मैंने कंसोल पे करवाया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर ये हंगरी हुआ तो आप सही है पार्टी देना, और अगर नहीं हुआ तो क्या करना, अगर सही हुआ तो पार्टी देंगे, अगर गलत हुआ तो डबल पार्टी देंगे। डंडे देंगे। डंडे देंगे, सही है। सही है। अच्छा जी, ये हो गया नोट ऐप डॉट जीएस। अच्छा, एक मिनट, लेट ट्रू इज हंग्री। अच्छा, क्या कोई बताएगा कि इसके सेंटेक्स में कोई एरर है? अगर किसी ने ये पढ़ा है। स्पेस नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? ये इसके सेंटर में स्पेस देना होता है ना थोड़ा सा। किसके सेंटर में? नहीं, इज हंगरी, इसके सेंटर में थोड़ा सा तो स्पेस होना चाहिए ना। इज हंग्री लिखा है इसने। इज हंगरी ही है ना ऊपर ये पे। वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल नेम है, हाँ, इसमें ये वेरिएबल नेम कैमिल है। केस होता चले, है। इसको मैं कर देती हूँ। अच्छा, 98%। ओके। मिस, आपने इसको जो पार्टी और डंडे लिखा है, इसको आपको कोटेशन में नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तो स्ट्रिंग है ना। यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो क्या बोलते हैं गवर्नर हाउस वाले, वो ज़रा मुझे बताएं तो कि इसमें कोई गलती वलती तो मिस नहीं। मिस है ना, आपने इसको पार्टी है जो उसको स्ट्रिंग में है ना, तो उसको आप कोटेशन में लिखेंगे ना, डबल कोटेशन या सिंगल में लिख सकते हैं। अच्छा, आप कह पार्टी रही और कि ये डंडे हो। जो है, नहीं नहीं, ये नहीं पार्टी जो लिखा ना, इन्वर्टेड कॉमा, ये पार्टी, एक मिनट रुको, मैं चार्ज पे इसको कर लगाती रहे हूँ। हैं और डंडे को कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं चार्ज पे लगाती हूँ वरना मेरा लैपटॉप हो जाएगा बंद। मेरा चार्जर नहीं लाना। ठीक है, मैं दूसरी जगह लगाऊँ ना। यार तो मेरा चार्ज हो रहा था, बड़े मुश्किल से चार्ज करना। वहाँ से हुआ नहीं, ऑन करिए ज़रा, वहाँ से नहीं हुआ। हाँ, हो गया। चलें, यहाँ पर मैंने क्या किया कि लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एज ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एज ले लिया। अब मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँगी, लेकिन
क्या उससे पहले मैं एक लाइन ये कर सकती हूँ कि मैंने लेट करके पहले मैंने कंडीशन पास कर दी, ठीक है, लेट मैंने एक और बना दिया। अब यहाँ पर मैं रिजल्ट कर देती हूँ, ठीक है, लेट करके मैंने रिजल्ट दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन हमेशा हम ब्रैकेट में यूज़ कर रहे हैं। और कंडीशन मैंने क्या देनी है, अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ लिया है तो उसमें कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एज आपकी या परसेंटेज आपकी कुछ भी ले लें, एज 98 कर दिया है मैंने परसेंटेज वाली, चलो 18 कर देती हूँ मैं एज, ठीक है, एज आपकी 18 हो या 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो, ठीक है, 18 या 20 का। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सही है। तो क्या होगा, तो ट्रू, यस, ठीक है, और क्या पास हो जाएगा, वरना नो, नो, ठीक है। अब सही है, अभी कोई गलती है, मैंने क्या किया था ये भी चलेगा, ब्रैकेट, ठीक है, मैंने क्या किया इसमें स्ट्रिंग नहीं दिया, ठीक है, अभी इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या चीज़ है, ये आपने कंडीशन दे दी। फर्स्ट हम लोग टर्नरी में क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है अगर, अगर सही हो, अगर सही कंडीशन है तो आपने यस पास कर देना है, और अगर गलत है तो आपने नो पास कर देना है, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, अगर ये सही मिला तो आपने यस पास करना है, नहीं मिला तो आपने नो पास करना है, ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहा है और ये कंडीशन चेक करवा रहा है, ठीक है। अब अभी तक ये चलेगा नहीं क्योंकि ना कंसोल हुआ हुआ है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ हुआ है, ठीक है, चलें कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे कर देते हैं हम रिजल्ट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, आ गया यस, ठीक है, क्योंकि वाकई में 18 जो है वो एज के बराबर है। अब मैं यहाँ पे ज़रा चेंजेस कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 17 कर देती हूँ। अब क्या हो रहा है, नो आएगा क्योंकि वो आएगा, अब लेस स्टेटमेंट देन हो रॉन्ग गया हो गई। 18 से। अब मेरी उम्र जो है वो 17 साल है, जो कि नहीं है, ठीक है, लेकिन बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, अगर आप 18 या 18 से बड़े हैं तभी आपकी एनआईसी बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है। मैं तो हूँ 17 साल की, तो अब वो पहचान लेगा कि आप तो हैं 17 साल की, आपकी एनआईसी नहीं बन सकती, ठीक है। अब ज़रा मैं वो रिप्लाई जो एक दफा दिया था वो दोबारा दिखाइएगा जरा, अच्छा ये जो 18 लिखा था जिस टाइम आपने ये वाली बात करी, किसकी बात कर रही है, फर्स्ट वाली, हाँ फर्स्ट वाली, जिसमें 18 लिखा था ना, नहीं सॉरी, जिसमें 18 लिखा था ना उसकी बात हो रही है, अच्छा यानी कि हमारी उम्र 18 है, ये 18 हो गई। अब मैं है तो 18 साल हाँ की हूँ, रिप्लाई दे दीजिए जी, ठीक है, 18 साल की हूँ वाकई, हाँ 18 साल की हैं भाई, तो अब आपकी एनआईसी में बन जाएगी, मतलब हाँ यस हो जाएगी, वरना नहीं होगी। सही, तो भाई हाँ हाँ मैं हूँ 18 साल की, तो हो जा रही है, सही, ठीक है। हाँ तो ये तो था बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक जो समझ में आ गया इजी। हम्म अब हम ज़रा डायरेक्ट कंसोल करवा देता हूँ, हम्म अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, ठीक है, मैंने कोई ना अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया, डायरेक्ट मैंने कंसोल कर दिया, और इसको तो मैं चेंज कर दूँ,
इज हंग्री, हम्म ट्रू। ठीक है, हम्म हो गई पार्टी। सही। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ फॉल्स, तो पड़ गए डंडे। हम्म ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्डिंग नंबर्स में न्यूमेरिक में लिखें, या फिर आप हम्म यहाँ पे बुलियन लिखें, स्ट्रिंग लिखें, आपको यहाँ से मैच करवाना है। चलें इसको यहाँ पे स्ट्रिंग करके सही। देखते हैं, कुछ स्ट्रिंग जैसा कुछ हो सकता है। आंटी पुलिस बुला लेगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या चलना चाहिए ये तो स्ट्रिंग में आ गया है। नो अब ये मिस, कैसे? क्योंकि हाँ वहाँ पे कंडीशन देनी होती है ना, ट्रू या फॉल्स। टर्नरी तो दो ही चीजों पे होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन अब जब कुछ हो भी नहीं रहा है तो ये क्या फील करेगा, ये सही है। ठीक है, वैसे तो नंबर्स में हम लोगों ने करके क्योंकि देख लिया न्यूमेरिक डिफॉल्ट में। वैल्यू ट्रू होती है ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में आपको क्या कह रहा है कि मैं तो कुछ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या बोला जा रहा है। कंप्यूटर के ज़माने में समझ में नहीं आ रहा है कि ये एंटी पुलिस बुला लेंगे क्या होता है। ठीक है, हम्म तो वो क्या ले लेगा, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है, जिसकी वजह से वो क्या दे रहा है, पास हम्म कर रहा है पार्टी। ठीक है, सही। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब मिस हमारा मुझे ये पूछना था, जैसे हम जैसे जावा स्क्रिप्ट में जैसे ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये किस काम के लिए मतलब हम इस्तेमाल करें, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है? इसका बेसिकली यही इसी सब जगह, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, उसमें एज फैक्टर के लिए, मतलब एक लाइन की कहीं पे आपको कंडीशन ऐसी किसी नज़र भी आ रही हो। किसी भी मिस किसी भी खास किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। क्या बोल रही हैं? किसी भी खास चीज के लिए, खास इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है ये चीजें। खास इंट्रोडक्शन के लिए। जी, इंफॉर्मेशन जैसे एनआईसी हो गया, हाँ, वही आपकी कह रही हूँ, क्वालिफिकेशन एनआईसी, हो हाँ, गई। एनआईसी के लिए। जी, एनआईसी के लिए परसेंटेज हो गई। तो हाँ, और वीज़ा हो गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, पासपोर्ट नंबर हो गया। हाँ, अकाउंट नंबर हो गया, तो वहाँ पर ये चीज़ें जी चल मिस। जाएंगी जो फिक्स हो। फिर यानी कांस्टेंट जो आपने वो कराया था। हाँ, कांस्टेंट के तौर पर जी, ये यूज़ होगा। जैसे मिस आपने शायद पढ़ा होगा, एसक्यूएल होती है एक चीज। क्या कह रही है, आवाज़ कट कट के आ रही है। एसक्यूएल एसक्यूएल समझती है, एसक्यूएल किस पे कहते हैं? एसकेएल। जी, एसक्यूएल। एसक्यूएल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है ना वो। हाँ, जैसे कि हम अपनी डिटेल निकालते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की डिटेल निकालते हैं कि हमारी कितनी क्वालिफिकेशन है, हमारा एनआईसी क्या है, हमारी डिटेल यानी कि अब जैसे मैं जहाँ जॉब करती हूँ उसकी इंफॉर्मेशन होती है लोगों की, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से उनकी डिटेल होती है सारी, वो सारी एसक्यूएल की डिटेल से निकल जाती है कि उसका एनटीएन डालें, उसका पूरा उसका एनआईसी बायोडाटा नंबर निकल डालें, के आ तो जाता वो है। पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है। वही चीज है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है उसकी। एग्जैक्टली। जी मिस। चले, ये तो क्लियर हो गया ना। जी यस मिस। चले, इसको करते हैं हम कमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, जब भी आपको कोई स्विच नाम नज़र आए तो वहाँ केस के साथ वो जुड़ जाता है। जैसे सूट केस होता है हम्म ना वैसे स्विच केस बन जाता है। स्टेटमेंट भाई हम जो केस। वर्किंग वर्किंग क्या कह लें, जो घर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वो यही सब दिमाग में आ रहा होता है। ऐसे एग्जाम्पल लेकर हम्म आते हैं जो वाकई रियल लाइफ से रिलेट हो। हम्म सही। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्विच स्टेटमेंट में कि लेट सपोज कि मैंने स्विच का इस्तेमाल किया। हम्म ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन दे दिया।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगी केस 1 हो गया। केस 1 में हम केस वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, केस वैल्यू 1 कर देते हैं। डायरेक्ट 1 तो हम ले नहीं सकते, पता है ना आप लोगों को 1 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने पहली क्लास में बताई थी आप लोगों को, नहीं Yes. मिस। बताया था ना मैंने कि मैं नो कोई मिस, चीज़ नहीं नो बताया था। मिस, आपने नहीं। उसमें अब जैसे कि मैं अगर लेट हूँ, ठीक है, लेट करके अगर मैं कोई चीज़ 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 इज़ इक्वल टू, तो ये हम 1 से स्टार्ट नहीं कर जी। सकते। ठीक है, ये ओके। इलीगल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ए के बाद 1 लगा दूँ तो ये तो पास हो रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। सही। ठीक है, तो ये लीगल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1 कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, भले नहीं आप ले ए बाद में क्यों ना लगाओ। सकते। सही। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय 2 के। हाँ भाई, गवर्नर हाउस वाले 2 कौन से हैं? नहीं सर, हमारे पास जो होता है वो अंडरस्कोर होता है और डॉलर होता है। एग्जैक्टली, सॉरी, डॉलर होता है। हाँ, डॉलर अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर होता है। डॉलर, डॉलर, डॉलर और अंडरस्कोर। और इसके अलावा इसके एट द अलावा रेट, दो ही प्लस होते प्लस और परसेंटेज, हैश, ये हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ये इलीगल होते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ हम 2 यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये। ठीक है, ये सारे सही स्पेशल है, कैरेक्टर्स हैं। स्पेशल सॉरी, कैरेक्टर। ब्रैकेट हटा दो, कहाँ से आ गए ब्रैकेट। सही। ठीक है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें से ऐसा ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी स्पेशल में आ जाता है, ये भी है, ये भी सही। है। ठीक है, लेकिन हम इन सब में से सिर्फ 2 स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब वो कौन से हैं भाई? एक हो जाता है डॉलर। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। डॉलर। सही। ठीक है, और एक होता है अंडरस्कोर। डॉलर, ठीक है, एक है माइनस। माइनस आप देखिए आगे एरर शो करवा रहा है। ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर सारा एरर्स गायब। ठीक है, आप इसके सही। साथ लिख दें यस यस। 1। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा, एक होता है सेंसिटिव केस में ठीक है, फ़िलहाल तो 3 टाइप के वैसे इसके भी 7-8 टाइप हैं। सेंसिटिव केस के 7-8 टाइप हैं। ठीक है, फ़िलहाल 2 बता देती हूँ। एक होता है कैमल केस, कैमल केस। स्नेक केस और पास्कल केस। हाँ, ये 3 पढ़ा है लेकिन होती बहुत सारी है। ये 3 बनाए हमें। होती बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए उन्होंने यही बताया था कि अभी ये होती है। कैमल केस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर, अच्छा ये यूज़ कहाँ हो रहा है? लेट सपोज के लेट हमने बनाया। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट लेटर है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ नेम, तो मैंने स्मॉल लिखा। ठीक है, जैसे ही मैंने नेम और अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, शफक। ठीक है, तो सेकंड आपने नाम देखा, सेकंड जैसी वर्ड शुरू हुआ उसको मैंने क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। वो कैपिटल में कैपिटल आता है। ठीक है, तो सही। फर्स्ट वाला आपका स्मॉल और जो सेकंड वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल। कैपिटल। तो ये आपका कैमल केस कहलाएगा। लेकिन अगर यही काम मैं सही। इस तरह कर दूं तो अब ये क्या कहलाएगा? पास्कल केस। ठीक है, कि इधर वाला भी आपका क्या बोलते हैं वर्ड कैपिटल है फर्स्ट वर्ड की, हाँ, और सेकंड वर्ड का भी वो जो सेकंड जो नेम है उसका भी वर्ड जो है वो कैपिटल है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब जैसे हम लोगों ने फेवरेट फ्रूट बहुत पढ़ा हम लोगों ने। फेवरेट का एफ में यहाँ से कैपिटल और फ्रूट। ठीक है, तो अब ये कौन सा केस हो गया? पास्कल। पास्कल हो गया, क्योंकि दोनों का कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल से ठीक है। स्टार्ट होगा। अच्छा, एक होता है स्नैक केस। स्नैक केस बता दे भाई।
दोनों के जो नेम के जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो स्मॉल ही होते हैं, और बीच में जो होता है वो अंडरस्कोर आ रहा होता है। एग्जैक्टली, दिखा देती हूँ। नींद किसको नींद किसको आ आ रही है रही भाई? है? ये किसको नींद आ रही है? अब सॉरी यहाँ पर मिस, इतने मैं जमाई ले सॉरी लिए मिस, ना, मैं थी सबको नींद आनी मैं शुरू हो जाएगी। नहीं एक्चुअली मिस, मैं आज ऑफिस से निकली ना तो टावर पे होती हूँ मैं ना, तो टावर पूरा बंद था। मेरी 5 बजे की छुट्टी हुई है, मैं घर में 9 बजे 9:30 आई हूँ। चार अरे घंटे स्टिल मैंने बस में बैठ के सफर किया है। अरे तो हाय। मेरा हश्र हो गया, इस टाइम मैं लेट के क्लास ले रही हाँ, हम लोग घर में रह के हम लोग लेट के क्लास दे रहे हैं। हूँ। सही। ये तो खैर वैसे टफ टाइम होता है। बच्चे बच्चे नहीं है आपके? जी, शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं हुई है? चले हो जाएगी इंशाल्लाह, जी। फिर मज़ा आएगा। फिर लाइफ का ज़्यादा इंशाल्लाह। मज़ा आ जाएगा। अच्छा। सही। अच्छा, स्नैक केस में आपने क्या बताया? स्नैक केस में लेट के बाद, हाँ भाई, चीती लोग। जब नेट का शुरू होता फिर से फर्स्ट बता वर्ड दीजिएगा। तभी स्मॉल होगा, स्मॉल होता है, फेवरेट का स्मॉल कर दिया आगे, फिर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। फिर जो सेकंड वर्ड उसका जो नेम है उसका भी वर्ड स्मॉल होगा। ठीक है, सही है। यस मिस। पक्का ना? हाँ मिस, पक्का। ये स्नेक कैसे? चलें, ठीक है, मतलब तैयारी पक्की है आप लोगों की। मिस इंशाल्लाह दुआ करें बस पास हो जाए। बस मिस एक दफा इंशाल्लाह हो दोबारा जाएगी। बताइएगा। अच्छा, क्या बताना है? यही, कैमल केस। कैमल केस में बस यही है कि बिल्कुल सॉरी, कैमल या पास स्नैक केस का। वो लास्ट वाला जो था स्नैक। हाँ, तो स्नैक केस में सब कुछ वही है कैमल केस की तरह, बस क्या है कि बीच में अंडर स्कोर आ गई है बस। ओके। ठीक है। सही। फिर हमारे सर ने बताया था कैमिल होता है जैसे ऊँट होता है ना, ऊँट का ओहन निकला होता है तो वो नीचे से ऊपर, और स्नेक का बताया था जैसे सांप होता है ना बिल्कुल सीधा सीधा। वैसे सही। अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, चलिए आ जाते हैं हम अपने स्विच की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर हम्म, रहे थे? स्विच में सबसे पहले हम लोगों ने एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 केस सही। रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पहला केस हो गया, अब इसके अंदर कुछ भी हम कंसोल करवाना चाहें। ठीक है, दूसरा केस हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू 2 दे देते हैं हम। ठीक है, और इसमें कुछ भी हम करवाना चाहें कंसोल। ठीक है, हम्म, तीसरा हमने लेट सपोज के तीसरा हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया। ठीक है, हम्म, और इसमें भी हम लोग कुछ भी करवाना चाहें डायरेक्टली, कोई केस नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट में कोई केस नहीं दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको ब्रेक बीच में ना लगाऊं तो क्या होगा कि सारे जो केस है ना एक साथ चलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें हर केस को ख़त्म करते ही क्या करना होगा? ब्रेक देना कर्ली होगा। ब्रैकेट। ठीक है, हर केस ख़त्म होते ही हमें ब्रेक देना होगा, सिवाय आखिरी के जो हम डिफ़ॉल्ट दिए हुए। ठीक है, ये क्लियर है? अब हम चलते हैं काम की तरफ। अब हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन का बनाया है। लेट सपोज कि मैंने एक वेरिएबल दिया, लेट फ्रूट्स दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे चलें फ्रूट्स नहीं, मैं दे देती हूँ, ऑफिस जाती है ना आप लोग, तो वीकेंड दे देती हूँ। जी जी। ठीक है, वीकेंड क्या होगा? सैटरडे संडे, चले संडे पहले करते हैं।
चलिए, आ गए सब? जी मिस। मिसाल अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि लेट बनाया है मैंने वीकेंड के नाम से, ठीक है, और वीकेंड में मैंने क्या स्टोर करवा दिया, संडे, संडे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्विच दिया, जब स्विच दिया तो केस भी आ जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट में ओपन करने लगी हूँ स्विच के अंदर, वो मैं दूंगी क्योंकि कनेक्ट करना है ना मुझे, इसको इससे कनेक्ट करना है। जब मैं स्विच को इस लेट से वेरिएबल से कनेक्ट करूँगी नहीं तो फ़ायदा क्या है, स्विच को अकेले क्या घूमता रहेगा ये, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करवा देती हूँ ब्रैकेट के अंदर वीकेंड करके, ठीक है। यही चीज़ मैं अंदर पुकार लेती हूँ। अब जो भी मैं इसमें अप्लाई करवाऊँगी वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर कहती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर सैटरडे पास कर दिया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर सैटरडे पास कर दिया है तो मेरा कंसोल होना चाहिए, कंसोल हो जाएगा अभी ऑफ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे केस दे देती हूँ संडे, ठीक है, जो कि ऊपर गिवन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कंसोल करवाया, पार्टी ऑन है, ठीक है। अच्छा, ये वाला नीचे आ गया डिफ़ॉल्ट, इसको ज़रा ऊपर कर देते हैं, बल्कि इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने ब्रेक लगाया कंसोल के बाद, दूसरा केस शुरू हुआ, कंसोल किया, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं लगा, ठीक है। पहले ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद हम थर्ड केस देख लेते हैं। अगर थर्ड केस में मैं दे देती हूँ, चलो मंडे दे दिया मैंने फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंसोल करवा देती हूँ ऑफिस टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या दूंगी, चलो दोबारा ब्रेक लगाऊंगी क्योंकि मैंने कंसोल किया है। अब मैं यहाँ पर मैंने कहा मैं कितने केसेस लगाऊंगी, अब मैं कर देती हूँ इसको डिफ़ॉल्ट। अब इसके अलावा जो भी होगा ना वो आपका, कुछ कह रही है? अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे मैंने क्या किया, कंसोल करवाया, ठीक है, और मैंने कह दिया ये नो मैचिंग, ठीक है। तो अब आपके ख्याल से क्या चलना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर पास किया हुआ संडे, मिस जो संडे तो पार्टी ऑन संडे है, तो संडे का चलेगा, वैल्यू पार्टी ऑन है। पार्टी ऑन, पार्टी ऑन है, ठीक है। संडे है तो संडे मैच करेगा, इधर आएगा, इधर दिखेगा या नहीं, इधर तो नहीं है, इस संडे में आएगा, दिखेगा हाँ भाई संडे है, यहाँ भी संडे है, तो भाई पार्टी ऑन है। और यहाँ पे मंडे है, ये भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, वो भी नहीं है। चलिए इसको पहले हम चला कर देखते हैं, ठीक है, पार्टी ऑन है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ सैटरडे, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, सैटरडे में क्या होना चाहिए, अभी ऑफ नहीं, सैटरडे का जो आपने लिखा था अभी ऑफ नहीं, अभी ऑफ अभी ऑफ नहीं हुआ, ठीक है, अभी ऑफ नहीं हुआ। चले भाई, वाकई में अभी ऑफ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ ट्यूसडे,
अब क्या होना चाहिए परवीन? कौन डिफॉल्ट सी वैल्यू परवीन? प्रिंट होगी अब। ट्यूसडे नहीं है। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? नो मैचिंग। मिस नो डिफॉल्ट मैच। वैल्यू प्रिंट होगी ना? नो एग्जैक्टली। मैचिंग। नहीं होगी? होगी नहीं होगी? मिस डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। ओके, आ गई। नो मैचिंग। नो मैचिंग, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट में रख दिया था कि इसके नो अलावा जो भी होगा। अब जैसे परसेंटेज लगाते हैं ना हम लोग, तो मैंने यहाँ पे दे दिया लेट सपोज कि आपकी 80% आई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर 80% आई है तो आप ग्रेड ए प्लस 1, ठीक है। अगर आपकी 70 आई है ए। तो ग्रेड ए, ठीक है। अगर आपकी आई है 60 तो बी, और अगर आपकी इसके अलावा 60 के अलावा कुछ भी आई है तो आपकी फेल। फेल। ये कितना अच्छा पता है हम लोगों को। ठीक है, अभी क्या आ रही है? फेल फेल क्यों नहीं आ रही आई है थी फेल? उसमें। अच्छा, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देना था? क्योंकि नंबर है ना शायद, ये देखते हैं। आ गई? ए पर। ठीक है, क्योंकि नंबर था, नंबर को हम स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ भी होता, स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग पास करते हैं, नंबर होता नंबर पास करते हैं, बुलियन होता बुलियन पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने देख लिया। अब मैं यहाँ पर अगर 81 भी करवाऊंगी ना, क्योंकि मैंने तो कोई कंडीशन लगाई नहीं है, तो आपकी फेल आ जाएगी, यस। ठीक है। अब इसके लिए इफ एल्स कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इसके लिए इफ एल्स कंडीशन आ गई कि भाई 81% में भी अब मैं क्या करूं, 81% में भी फेल हो रहा है बंदा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई लॉजिकल कंडीशन नहीं लग रही जो हमें लगानी चाहिए। चलो, यहाँ टर्नरी में तो लग रही थी लॉजिकल, ठीक है। क्या टर्न? इसमें नहीं लग सक रही है, इसमें सिर्फ वो चीज़ लग सकती है कि अगर ये है तो होगी, नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। अगर ये 18 साल का होगा तो एनआईसी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इसलिए ये जमाई इतनी ले रही है ना, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको नींद आनी शुरू हो जाती है। सॉरी मिस। चलो ठीक है। यहाँ एक्चुअली पर मैं क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी मैडम, मैं ऑफ करती, लेकिन मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। चले, कोई मसला नहीं, वैसे इंटरटेनमेंट रहेगी, जी मिस। क्योंकि मेरी क्लास में ऐसी जॉली होके हम पढ़ते रहेंगे। जी। बल्कि मेरा तरीका ही यही है कि मैं, क्योंकि है ये रफ ना, इसमें इंटरेस्टिंग क्रिएट करते रहो तो ऑटोमेटिकली मज़ा आता रहेगा। ऐसा रमशा नौशाद भी मेरी ही स्टूडेंट है। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। क्या हाँ, और अच्छा पढ़ा है। अभी उन लोगों का ये रिजल्ट मैं बना रही बैठकर, अच्छा। वो भी मेरी ही स्टूडेंट है, अभी नहीं है, हो गया उससे पढ़ाए हुए 6 महीने तकरीबन। अच्छा। चले, कहाँ पढ़ते हैं हम? तो यहाँ पर तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो वैल्यू दी रहेगी वही आपके बिल्कुल एग्जैक्टली वही पास हो जाएगा। कि अगर यहाँ 80 होगी तो 80 वाला पास हो जाएगा, 70 होगा तो 70 वाला पास हो जाएगा,
ठीक है, 60 होगा तो 60 वाला पास हो जाएगा, लेकिन अगर इससे 61 भी हुआ ना फिर वो पास नहीं होना। ठीक है, अभी तो हो जाएगा ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड बी हो गया, लेकिन अगर 61 होगा तो पास नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करें भाई? अब इसके लिए हम पढ़ेंगे इफ एल्स। इफ एल्स। ठीक है, क्योंकि उसमें हम मज़ीद कोई कंडीशंस लगाएंगे और अपने मसले सॉल्व करेंगे। चले भाई, आ जाए। अब लेट सपोज मेरी परसेंटेज आई है, मेरी परसेंटेज आई है 50। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरी परसेंटेज 50 आई है या किसी की भी आई है। अब हमें मार्कशीट तैयार करनी है। स्कूल में पढ़ा होगा, पढ़ाया नहीं होगा तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब जी टीचर्स क्या करते हैं कि कैटेगरी बना देते हैं कि 90 प्लस होंगे तो A1 हो गई, और सॉरी 80 प्लस होंगे तो A1 बन जाती हैं, और 70 प्लस हो जाती हैं तो A हो जाता है, फिर 60 में B। ठीक है, तो पूरा 10 डिजिट तक होता है, 60 टू 70 69 तक। ठीक है, कि आपकी बी ग्रेड होगी, 50 टू 59 तक आपकी सी ग्रेड होगी। ठीक है, जबकि स्विच स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि कोई एक ही के जो नंबर दिया जा रहा था सिर्फ उसी का ही रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहला वाला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं वो हम इफ से करते हैं। क्या कुछ कह रही है? ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इफ से करते हैं, और सबसे आखिरी जो ख़त्म करते हैं हम वो एल्स में करते हैं। ठीक है, और जितने भी दरमियान में चल रहे होते हैं कंडीशंस उसको हम एल्स इफ कहते हैं। एल्स इफ। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि पहला वाला हमने लिया कि मेरी परसेंटेज जो है ना वो अगर 50 से बड़ी या 50 होगी तो आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 50। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा रिज़ल्ट? अब मैं ब्रैकेट से बाहर निकलूँगी और रिज़ल्ट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगी, फिर कंसोल लिखूँगी। अभी तक हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया था। ठीक है, इफ एल्स में हम कर्ली ब्रैकेट पे आ गए। अभी तक हम लोग सिर्फ सिंगल ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, डायरेक्ट कंसोल पास कर रहे थे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया। अच्छा, बल्कि यहाँ पे किया है, एक किया है। अब यहाँ पे बहुत भी किया। हाँ, एक किया है। ठीक है, एक स्टार्ट से लेकर एंड तक एक किया है। अब हम यहाँ पर बेशुमार नज़र आएंगे, हर इफ़ एल्स की कंडीशन देने के बाद ये करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने ये किया, अब यहाँ पर दे देते हैं हम कि ग्रेड बी। कहाँ गया? ठीक है, अच्छा, अब एक और काम क्या हम लोगों ने करना है कि अब तो इससे जितनी भी बड़ी होगी ना 100 तक भी चली जाएगी ना ये, तो बी देगा। ठीक है, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसके ऊपर भी एक बना देना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक और चीज़ बना देना चाहिए जो रुक जाए बी में? ठीक है, या एक काम करते हैं हम पूरी स्टेटमेंट बनाते हैं इसको। लेट्स सपोज कि अगर 90 80 से बड़ी होगी ना तो आपकी ग्रेड A1 रहेगी। अब तो मसला नहीं होगा। ठीक है, एल्स इफ किया हमने, अगर आपकी परसेंटेज 70 से बड़ी हुई ना तो आप की ग्रेड हो जाएगी A। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा हम एल्स इफ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे परसेंटेज अगर
बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, 50 के। तो आपका चल जाएगा ग्रेड बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एल्स दे देती हूँ। एल्स में अब कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कंसोल करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मैं दे दूँगी, फेल। ठीक है, एल्स लाइक का डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इतना सारा इफ एल्स लग गया, अब ज़रा हम चेक करते हैं कि मेरी 50% आई है, वो दे क्या रहा है। सही है, बी ग्रेड आ गया। जी। अच्छा, अब मेरी यहाँ पे परसेंटेज, एक कौन है, परवीन है, परवीन की परसेंटेज आ गई है 80। ठीक है, या चलो मैं कर देती हूँ 82, 83। सही है, अब देखते हैं कि परसेंटेज क्या हो जाती है, सॉरी ग्रेड क्या हो जाती है। आपकी बन गई A1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक और, कौन है, राबिया, रबिया कुछ भी। ठीक है, 100% कर दिया मैंने भाई। वो भी एक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी A1 है भाई। तो मतलब समझ में आया कहाँ तक चले जा रहा है वो, जितना भी, अगर मैं वहाँ पे 50 में ही छोड़ देती ना, तो 50 से जितना बड़ा था उसको भी B हो जाना था। जितना भी ग्रेडर देने होगा वो उसका A1 ही रहेगा। A1 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रेक लगा सकती हूँ। ठीक है, ब्रेक कैसे लगाऊंगी कि अगर परसेंटेज यहाँ पर मैं कर देती हूँ लेस देन, ठीक है, अब चेक करते हैं। ये आ रहा है, मैंने क्या दिया था, लेस देन 100। लेकिन ये A क्यों आ रहा है। यहाँ तो नहीं लगता, यहीं लगता है, सही लगाया मैंने 100। अच्छा, आप लोग बताएं, कुछ समझ में आ रहा है। एंड तो दोनों उसके वो होंगे ना। हाँ, ये तो एंड दोनों के हो गए, एक के भी तो नहीं आ रहा है, मैं चेक कर रही थी। आना चाहिए ना। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जल्दी सोचो, ही बताती हूँ। नो। कुछ समझ में आ रहा है उसकी, ये सब सही है। एक और एंड नहीं होगा इसके अंदर? अभी मैंने लगाया था, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। बिकॉज इसमें जो हमने कंडीशन लगाई है, हमने परसेंटेज की वैल्यू 200 दी है, मगर इसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो 200 सेटिस्फाई कर रही है। तो अब मैं 100, अगर, हाँ 200 से मुझे हटाना, 100 के अंदर अंदर रखना है, फिर मुझे क्या करना होगा, परसेंटेज की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ेगी। परसेंटेज की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन करना तो हमें यही है ना कि अगर 100 से छोटी हो तब तक वो आपकी A1 रहे, अदरवाइज वो फेल कहलाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दिया है ना फेल का, हाँ दिया हुआ है।
100 से ऊपर जो भी जाएगा वो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कंसीडर करना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा। क्या करना होगा, कुछ आइडिया है? सोचिए ज़रा, सोचें, थोड़ा ध्यान लगाएं। नॉट ऑपरेटर लगेगा तो एक सही और एक अगर मैं इसको इज इक्वल टू हटा दूँ, अभी भी A1 ही आ रहा है, ओ ए ही ग्रेड आ रहा है। अच्छा मिस मैंने क्या हम इसमें और ऑपरेटर लगा के देखें? कौन सा ऑपरेटर? और एक मिनट, और ऑपरेटर्स में ये तो तो एंड हो, ये तो एंड हो गया ना। एंड दोनों और एक जैसे हाँ तो होते हमें ऑपरेटर एंड ही तो चलाना है दोनों, ना, जिसमें दोनों ही को दोनों तो, डबल डंडे जिसमें हैं, और दोनों ही तो ओके करवाना है। मिस अगर हम ये साइन चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन का लगा देते हैं, यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है। तो हमें लेस देन 100 लेस देन ही तो 100 रखना है। मतलब इसको ग्रेटर देन 100 अगर कर दें, अगर मैं 101 कर दूँ, नहीं ग्रेटर देन 100 अगर कर दें, मतलब साइन चेंज कर दें ना हम लोग। अब ये लेस देन हो रहा है। इधर कर दें, चले। अब तो A1 आ रहा है, A1 जैसे निशान तो बिल्कुल सही है, निशान बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, एंड का ऑपरेटर्स ही लगता है। मिस एन में तो दोनों ट्रू होते हैं ना। ये ए ग्रेड वाला ही चल रहा है। ए ग्रेड में ऐसा क्या हुआ है, एक काम करते हैं, ए ग्रेड वाले को भी मैं एंड करके परसेंटेज में मैं 80 कर देती हूँ। नहीं, कहाँ निकाल लिया, 80 कर देती हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अब भी आ रहा है, कुछ देख रही है फर्क? मिस आप जो है उसको ग्रेटर क्यों कर रही है 80 को? क्योंकि इसको लेस ये देखो करें ना ना, जो अभी। मुझे मैंने ये कहा, मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट पास किया, कंडीशन पास किया कि अगर 70 के बराबर हुआ या 70 से बड़ी वैल्यू कोई है, परसेंटेज हुई आपकी आईवी, तो आपका ये ग्रेड चलेगा। और साथ ही मैंने ये कहा कि 80 से, वो सॉरी, हाँ 80 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। 80 अच्छा, से, आपने सब में रेंजेस दे दी है ना, तो इसलिए वो कर रहा है। तो हमें इस एल्स की जो ग्रेटर देन 50 वाला है, इसके अंदर भी हमें रेंज देनी एग्जैक्टली पड़ेगी। एग्जैक्टली मैं तो यही फिर काम जाके वो, फिर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो उसके बाद फिर हमारी जो लास्ट हमने जो डिफॉल्ट में चीज वो रखी है चली वो जाएगी। एग्जीक्यूट होगा। एग्जैक्टली तो यहाँ जो 80 था वो मैंने यहाँ पास कर दिया है। ठीक है कि 80 से क्या बोलते हैं इसको, 80 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ही 80 से बड़ी। ठीक है, जबकि हाँ, 70 से बड़ी क्या होगी, 70 होगी और 79 तक होगी। जी ठीक है, जैसी 80 में आएगी वो उधर पास कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 80 के बराबर या 80 से बड़ी हुई तो आपकी A1 रहेगी, लेकिन साथ ही ये पास कर दिया कि 101 जैसी आई तो आपने क्या पास कर देना है, वो उधर फेंक देगा नीचे, कि मैं नीचे करूँगी। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 60। ठीक है, क्योंकि 50 और यहाँ 60 होना चाहिए। अब देखते हैं ज़रा चलाकर, आ गया। फेल। अब कुछ समझ में आया? अब मैं अगर इसको ज़रा करके देखती हूँ,
अब मैं इसके अंदर अगर 500 भी पास करवा दूँ ना, तो फेल ही रहेगा। अब मैंने इसको एकदम लॉक कर दिया है, ठीक है। 100 पास किया मैंने, तो A1 हुआ। जैसे ही 101 होगा, फेल हो गया। आया कुछ समझ? मैंने एकदम इसको लॉक कर जी दिया। मिस, आ गया। अभी तक शायद आप लोगों ने सिंपल सिंपल यहाँ तक पढ़ा होगा, ठीक है। अब आपने ये कंडीशन यूज़ करते हुए भी देख लिया कौन सा लॉजिकल, कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं इसको? एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं पर एंड होते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड वाला हम लोग यूज़ करते हुए देख लिए कि अगर हम स्ट्रिक्टली यहाँ पर करवाना चाहें कि 100 से आगे बढ़े तो वो फॉल्स हो या फेल हो जाए, तो उसके लिए हम ये देना पड़ेगा, ठीक है। वरना क्या हो रहा था, किसी पर हम यहाँ पर तक कंडीशन रख रहे थे तो वो 200 500 सबको एक रेडी कर दे रहा था, लेकिन हमने इसको मेंटेन करने के लिए हमने ये तमाम उसकी कतारें बना दी। मिस आप एक मुझे बात बताएंगी, ये जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई डाटा टाइप्स का नहीं है कुछ क्या? नहीं, मतलब जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उसके नहीं, अंदर हम लोग टाइप बताते हैं स्क्रिप्ट, कि ये इंटीजर टाइप है, ये टाइप फ्लोट है। स्क्रिप्ट, मतलब हम शुरू में जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे होते हैं तो साथ में उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हैं, या इसमें नहीं है ऐसा कुछ? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ टाइप डिफाइन करती है, ठीक है। टाइप सही। डिफाइन करती है। ज़्यादातर काम जो है वो जावा स्क्रिप्ट पे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ आया है टाइप डिफाइन करने के लिए। तो मिस हम टाइप स्क्रिप्ट का मतलब सीखने का मकसद क्या है अगर हमने प्रोजेक्ट जावा पे ही बनाने हैं? टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली कमांड पे चल रहा होता है, कमांड पे रन हो रहा है। नहीं, उस पर जी। भी बना, उस पर सिर्फ करने- टाइप डिफाइन हो रहा है, ठीक है। नहीं, कमांड पे तो इस पर भी चल जाएगा, उस पर भी काम हो रहा है और इस पर भी काम हो रहा है, ठीक है। उस पर ये है कि काम दोनों में सेम हो रहा है, सिर्फ उसमें टाइप डिफाइन करके हम जावा स्क्रिप्ट पे कंपाइल करके फिर यहाँ से चल रहा है, चल यहीं से रहा है, ठीक है। चल यहीं से रहा है, सिर्फ वो कंपाइल किया गया है टाइप स्क्रिप्ट को, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ हम लोगों ने टाइप अलग से डिफाइन करके रखी हुई है। बेसिकली हो ये रहा था ना कि जब हम जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह थी जो जहाँ पे नंबर्स होना चाहिए, नंबर्स लिखा हुआ नहीं था, और स्ट्रिंग नंबर और स्ट्रिंग में इस पर बड़ी जो है ना मिस्टेक्स आ रही थी, जिसकी वजह से कहा गया कि अब आप जो है ना, अब वॉर और जिस तरह लेट में आया, ठीक है, वॉर को हम बार बार क्या बोलते हैं, असाइन तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही नाम से हम दोबारा बना नहीं सकते। मैंने फर्स्ट क्लास में शायद बताया था कि मैंने एक ही नाम से लेट में अगर मैं बनाती हूँ, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा देती हूँ, तो वो लेट वाला कंसीडर नहीं करेगा, वो पहले ही कह देगा कि आपने एक ऑलरेडी इस नाम का बनाया हुआ है, दोबारा मैं नहीं बना सकता। जबकि वॉर ये काम नहीं कर रहा है, वॉर कह रहा है 50 मरतबा उसी परसेंटेज के नाम से बना लो, मैं बना दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट भी यही है कि उसमें जो इसकी टाइप है ना, अब जैसे लेट सपोज कि हम लोगों ने टाइप पढ़ ली कि ये नंबर की टाइप है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि आपकी कोटेशन के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न आ रही थी, इसमें मिस्टेक्स आ रही थी, जिसकी वजह से कहा गया कि आप टाइप भी डिफ़ाइन करें। अब ये तो जावा स्क्रिप्ट बन चुका था, अब टाइप कहाँ डिफ़ाइन किया जाए भाई? अब ये चीज़ जब बन चुका हो उसमें तो दोबारा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उससे एक अलग हट के टाइप स्क्रिप्ट ज़रूर बना दिया गया कि आप उसमें काम कर लें, है वो इसी का ही सुपर सबसेट, ठीक है, इसी का ही वो दादा अब्बा कह लें आप, ठीक है। उस पर तमाम काम करके आप यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ठीक है। उस टाइप स्क्रिप्ट में तमाम काम आप यही सब करके सिर्फ उस पर टाइप डिफ़ाइन कर दें कि इसकी ये टाइप है, इसकी ये टाइप है, इसकी ये टाइप है, ठीक है। हो ये रहा था कि यहाँ पे हम नंबर टाइप कर ले रहे हैं, फिर नीचे आके हम स्ट्रिंग टाइप कर ले रहे हैं, तो काफ़ी मसला आ रहा था। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने, अच्छा टाइम अलर्ट आ गई फिर से, यहाँ पर मैंने नंबर पास कर दिया,
अब अगर डिक्लेयर करवा रही हूँ दोबारा मैं, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ शफक। ठीक है, एरर नहीं आ रहा, जबकि एरर आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसी परसेंटेज में क्या किया हुआ है, नंबर्स दिए हुए और यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली थी। तो इसके मिस फिर बाद ये अभी आपने जैसे दोनों परसेंटेज को मतलब आपने डिफरेंट वैल्यूज दे दिए, तो अब अगर ये इफ का स्ट्रक्चर रन होगा तो इफ का स्ट्रक्चर रन होने पे वो शफक की वैल्यू लेगा या फिर 101 को लेगा? चलो देखते हैं। वैसे नहीं, फॉल लेगा ना, शपथ का से ताल्लुक नहीं, शपथ तो वेरिएबल नेम है। फॉल लेगा ना, वो कि डिफ़ॉल्ट कर जहाँ दिया, जहाँ होगा वहाँ शपथ लिखना डिफ़ॉल्ट नहीं किया, पड़ेगा। बल्कि वो इस नंबर के अलावा कुछ भी होगा तो वो क्या कर दे रहा है, फेल कर दे रहा है, एल्स एल्स में चला गया वो। जिस तरह आपका तो 101 एल्स में जा रहा था ना, वैसे ही एल्स में चला गया ये। तो मतलब उसने 101 की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया और उसको ओवरराइट कर दिया शफक से। एग्जैक्टली 101 को अच्छा, एक रीअसाइन और कर दिया। अच्छा, इससे एक और बात मुझे पूछनी थी। आप कहीं पे कंसोल डॉट लॉग यूज करती है, कहीं पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करती है, दोनों में डिफरेंस है कुछ? कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कंसोल में ठीक ये है। फ़र्क है कि कंसोल आपकी कमांड पर चल रही होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपकी कहाँ चल रही होती है, ब्राउज़र पे चल रही होती है। बेसिकली ये ब्राउज़र पे ही हमें तो काम करते हुए देखते हैं। अभी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों से बनवाऊंगी, जैसे पूरा कैलकुलेटर बनाऊंगी। हम लोगों ने बिल्कुल गवर्नर हाउस में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो अभी यहाँ पे करेंगे आप लोग। ठीक है, सिर्फ अभी मेरे पेपर्स हो जाएं, फिर मैं जो हूँ ना आप लोगों की क्या कहते हैं, डोरी खींचना शुरू करूँगी। ठीक है, मैंने अगर कांटेक्ट में है तो आप लोग खैर मत ही पूछिएगा। इतना मैंने मिस रमशा लोगों को तंग किया था ना कि वो लोग बोलती थी मिस बस बहुत हो गया, बहुत असाइनमेंट मिल गए, इतने असाइनमेंट। अभी तो खैर पेपर की वजह से मैं खुद अभी डाउन हूँ कि पहले मेरा पेपर हो जाए लला करके, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। मिस रमशा भी आपकी स्टूडेंट थी? हाँ जी, वो मेरी ही स्टूडेंट थी। अच्छा मिस जी, आप प्लीज थोड़ा सा असाइनमेंट्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, बिकॉज जॉब वगैरह के साथ फिर असाइनमेंट्स थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब वीक में जी मिस। एक असाइनमेंट मेरे ख्याल से बहुत यस होता है। हाँ ऐसा भी नहीं है कि एकदम एक साथ 4-5 दे दूँगी, टाइम मिलता है, टाइम देती हूँ। ठीक है सर, अभी फुरकान खुद ही बोलना शुरू कर देंगे, भाई क्या हो गया, इतनी सुस्त क्यों हो गई है, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वरना तो रोज़ कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता था। खैर है। अच्छा, उन लोगों की क्लास में मिस स्ट्रेंथ भी माशाल्लाह से 80 प्लस थी, अच्छा। तो मिल के सब जो है ना मज़ा आता था। चले यहाँ भी इंशाल्लाह मज़ा ही आएगा। अच्छा, मिस तो ये टोटल चीज़ समझ में जैसे आया। इसमें प्रोजेक्ट किस तरीके के होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में जो होते हैं? जावा स्क्रिप्ट में चले मेरे पास अगर होंगे तो मैं दिखाती हूँ। कहाँ खोलूँ मैं? चलो इन लोगों के ही खोलती हूँ मैं। चलो आज मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। नहीं, अगर चल गया तो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, एक तो क्विज असाइनमेंट थे, ये मैंने बनवाए थे। अच्छा, मैं यही है ना? जी मिस। यही मैं ये समझा। चले मैं रिफत का खोलती हूँ। ये भी आपके स्टूडेंट है? हाँ हाँ, मैं कह तो रही हूँ, सारी ये लिखी सारी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये ओके। वैसे मैं कब खोल के देखी थी, मैं भूल भी गई हूँ।
कि इन्होंने बनाया क्या था। तो इस तरह से मैं असाइनमेंट देती हूँ और इस तरह से फिर असाइनमेंट लेती हूँ। ये क्विज़ मैंने बनवाया था, तो इन लोगों ने क्विज़ बनाया था, क्विज़ के क्वेश्चंस बनाए थे, छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। देखिए इस बहुत तरह से, माइनर से नजर आ रहा हाँ जैसे ये देखिए क्विज है। ये सेलेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आपके स्कोर वगैरह सब कुछ आ गया डिटेल, है। जी जी बिल्कुल, नज़र नहीं आ रहा? नहीं सारा है, बहुत समझ आ माइनर रहा है। से। आज ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक क्विज़ का। बहुत सारे हम्म, असाइनमेंट है भाई, अभी वही कह रही हूँ ना मैं, बस हेडिंग देख लें आप लोग। हेडिंग देख के हम्म, काम चला लें। पहला क्विज़ था, यहाँ पर 5 असाइनमेंट्स थे एक साथ। ठीक है, टाइम बहुत लंबा था। हम्म, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सरप्राइज़ असाइनमेंट दिया था। ड्रा रही हूँ, अभी से ड्रा रही हूँ। टू डू लिस्ट हम लोगों ने तैयार करवाई थी। जो चलिए, कर टू डू लिस्ट हम लोगों ने वहाँ भी देखा है, लेकिन वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलिए किसी एक का खोलती हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को उसमें बड़ा मज़ा आएगा कि हम लोगों ने पूरी एक वेब पेज की अस्सलाम है। वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम, बोलें। ये जो आज की क्लासेस की रिकॉर्डिंग थोड़ी जल्दी मिल जाएगी क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था। ओके, मैं सेंड कर देती हूँ। अच्छा ये देखें, थैंक यू शॉपिंग लिस्ट मिस। हम लोगों ने बनाई थी, बुशरा मेमन ने बनाई थी मेकअप का। ठीक है, जैसे जैसे लिस्ट बनाती जा रही थी वो यहाँ पर लिस्ट हम्म, अपडेट भी हो रहा था। मतलब एक लिस्ट बनाते हैं ना हम लोग कि हम लोगों को राशन लाना है, कौन कौन सी चीज़ें लानी हम्म, है, कौन कौन सी चीज़ें हम ले आए हैं। ठीक है, उसको या किसी को चीज़ को हम्म, अपडेट करना, नहीं ये नहीं ये चाहिए। ये देखिए पहले वाले को इसने चेंज करके ज्वेलरी कर दी, हम्म, फिर ज्वेलरी डिलीट कर दी। ठीक है, हम्म, फिर डिलीट ऑल कर दिया। तो ये इस तरह से हम हम्म, लोगों ने टू डू लिस्ट बनाई थी। है बहुत इंटरेस्टिंग, उससे हटके जो हम लोगों ने गवर्नर हाउस में पढ़ा। हम्म, ऐसा तो नहीं देखा होगा गवर्नर हाउस में, है ना? नहीं नहीं। अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ ताकि थोड़ा सा और जोश आ जाए। अच्छा ये सारे असाइनमेंट हैं। एविल कैलकुलेटर है। अच्छा फायर बेस पे डिप्लॉय करना मैंने बताया था। अच्छा और कौन से वाले असाइनमेंट थे भाई? वेबसाइट की प्रोजेक्ट, चलिए इसको देखते हैं। सर बोलेंगे कि अच्छा सब कुछ मैं वीडियो कट करके लगाऊंगी। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने पूरी एक पाकोला की वेबसाइट बनाई थी। हम्म, इसने रियल स्टेटमेंट वेबसाइट बनाई थी। हम्म, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ सबसे पहले ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। एक तो आईडीएम से यही मसला होता है। कहाँ गई है? चले इसने रियल एस्टेट किसने बनाई थी? पाकोला की बनाई थी। शान की बनाई थी। शान वो नेशनल शान बिरयानी मसाला बॉम्बे का। इतनी प्यारी प्यारी कोई इसने वेबसाइट क्रिएट की थी। चलो मैं आ जाती हूँ इसमें। ये देखो,
स्क्रीन जी शेयर जी स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है। ये ये क्या है, ड्रीम हाउस? ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? हाँ, ये रियल एस्टेट में खुद से बनाइए, खुद से अपने माइंड से ये क्या है? पूरी एक वेबसाइट क्रिएट की। ये अच्छा। देखें, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बनाया प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों पे भी बर्फ़बारी की तरह बरसेंगे बहुत जल्द। ठीक है, यस मिस। देख के थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा। जी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, हर जगह जा जा के इसको लॉगिन करना, रजिस्टर करना, हर चीज़ हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ये देखिए लॉगिन वाला पेज आ गया, एक दूसरे से सारे पेजेस कनेक्ट हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया था। शान का, पाकोला का और पता नहीं कितने सारे शादी के जो आजकल चल रहे हैं ना, शादी रिश्ता हाउस, पता नहीं क्या क्या, सबका अलग जी अलग मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। तो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने बनाया था और काफ़ी मज़ा आया था। तो आई होप कि समझ आ गया होगा किस टाइप के हम लोग जावा स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। क्लास में कुछ रह तो नहीं गया? क्लास लंबी ज़्यादा हो गई, जिसको नींद आई थी वो तो सो गई होंगी। नहीं मिस मैं जाग रही। मिस प्रोजेक्ट देख के परवीन की नींद उड़ गई होगी। तो नहीं परवीन नींद उड़ गई ना आपकी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नींद नहीं आ रही थी, बस थकावट ज्यादा हो नहीं रही है। थी। हाँ, ये तो है। हम्म, चलें, ये तो समझ में आ गया ना कि रीअसाइन जी जो वैल्यू की गई थी नंबर से स्ट्रिंग हो गई। लेकिन जब हम टाइप हम्म स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट में वो स्ट्रिक्टली वो कह देता है कि भाई आपने ऊपर जो है ना नंबर किया है, इसीलिए आप नीचे भी नंबर ही रखें। बस ये काम है कि टाइप सही। स्क्रिप्ट नंबर को डिफाइन कर देता है और फिर दोबारा इस तरह के कोई गलती नहीं करता। ये गलती कहलाती है कि आपने ऊपर रखा हुआ था, हम्म आपने नीचे दूसरी पूरे कैटेगरी चेंज कर दी। ऐसा क्यों किया? ठीक है, एरर शो करता है ना वो, एरर शो करना चाहिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरर शो नहीं करता। नहीं होता, वो एरर दे देता है, ये एरर नहीं देता। हाँ, एरर नहीं देता, जिसकी वजह से अब क्या हो गया, टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में आ रहे होते हैं। टाइप स्क्रिप्ट तो एरर देगा, ठीक है, क्योंकि वो बना ही टाइप डिफाइन के लिए। तो इसीलिए हम टाइप स्क्रिप्ट में काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम। ठीक है, और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही चलता है। टाइप स्क्रिप्ट तो चलता ही नहीं है, जब तक हम टाइप स्क्रिप्ट का अकेले आप चला के दिखा दें नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो कोई मायने नहीं रखता, जब तक इसमें कंपाइल ना कर दें वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, असल बेस आपका जावास्क्रिप्ट है, वो सिर्फ बना है टाइप स्क्रिप्ट, टाइप डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ताकि गलतियाँ कम से कम हो। आई होप कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी कुछ। जी मिस। जिसने यहाँ तक पढ़ा था Yes, उसको miss. ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जी मिस। यस मिस। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिस क्लास में। अब दोनों लिंक देंगी, थर्ड क्लास का फोर्थ क्लास का, एंड अटेंडेंस भी मार्क करवानी है क्योंकि लिंक नहीं आया अभी भी। ओके, अटेंडेंस। अटेंडेंस चले भाई, अटेंडेंस में ले ही लेती हूँ। अब मुझे जी रोज मिस। रोज अटेंडेंस ले लेना पड़ेगा ताकि वो वाली टेंशन ख़त्म हो जाए। रुक जाओ, मैं कुछ लेकर आती हूँ, पेंसिल वेंसिल। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएंगी, चलो मैं यहीं से देख लेती हूँ कौन कौन है इसका खातिर। ये अर्जुमन रुखसार अर्जुमन ही है। यस मिस मैं ही हूँ। ठीक है, परवीन शमशाद, जी मिस। सोबिया, यस मिस। फायजा,
जी मिस। पिज़्ज़ा। यस मिस। ऐसा लग रहा स्कूल में टीचर बन गई हूँ मैं स्कूल की। मिस ये नीचे वाले शायद नाम। पिज्जा नहीं है, फायजा है। हाँ, एक पिज़्ज़ा है, एक फ़ायज़ा है। ओके। ठीक है, एक पिज़्ज़ा है, एक फ़ायज़ा है और एक है रूबीना। आई थिंक रूबीना को नींद आ रही थी ना? चले, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, थोड़ा मज़ा भी आ गया होगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया होगा कि क्या जी क्या मिस। हम पढ़ने वाले हैं। हम्म, वही कह रही हूँ ना, अभी हल्का हाथ रख रही हूँ। मौके का फ़ायदा उठा लें, जी। आराम आराम कर लें, हम्म, उसके बाद आराम का हम्म, मौका नहीं मिलेगा, दौड़ा लगाऊंगी मैं। ऐसा नहीं करें मिस। वो कहते हैं ना, घोड़े मिस बस की घोड़े 31 की लगाम जुलाई के पकड़, बाद, घोड़े की लगाम मिस पकड़ लूंगी। 31 जुलाई तक हाथ थोड़ा ना ढीला रखिएगा बस आप अपना। अब घोड़े की मैं लगाम। फारिग हो जाऊं फिर उसके बाद। चले सही है, हम्म, इंशाल्लाह मज़ा आएगा साथ पढ़ के। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके मिस। चले मैं क्लास सेंड कर देती हूँ, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जी मुझे दुआओं मिस। में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह परसों। ओके। ठीक है, क्योंकि अल्लाह कल है हाफिज। बेटे की बर्थडे। इंशाल्लाह फ्राइडे। ओके मिस, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।